हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो वीडियो है हमारा वो सीएन पे है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं और केवल 3 ही सब्जेक्ट रह चुके हैं। कोल इंडिया का जो एग्ज़ाम है वो 24th को है। सो हमारे पास सीएन के क्वेश्चन रह गए थे और सीडी के एंड ओएस के। तो आज हम सीएन के कर लेंगे, फिर उसके बाद सीडी और ओएस के भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके पहले हमने सीडीएसएल को टीओसी सभी जो डिजिटलॉजी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वालिटी क्वेश्चंस किया हमने, सीएन के भी हम क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमने कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी है सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दी है, हमारे पर्टिकुलर चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे जो आपको मिलेगा। और कोल इंडिया के जो पीवाईक्यूज हैं 2020 के, 2017 के एंड ऑल्सो लाइक वन शॉट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाले हैं मैंने। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, यू नीड लाइक सर हमें और ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए, तो 1400 प्लस की एक हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हो। आपको एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करने में वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। ठीक है, तो हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और 15 में से मैं कभी कभी 10 भी सॉल्व कर देता हूँ, कभी पूरे कर देता हूँ। अगर आप जो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करता हूँ वो आपको पीडीएफ मिल जाता है हमारे चैनल पे। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ दे देता हूँ, तो वो जाके आप देख लेना एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। Okay, so question number one is that what is the theoretical maximum channel efficiency? What is the theoretical maximum channel efficiency throughput achievable by pure Aloha random access network? तो हमारे पास जो अलोहा होता है दो होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। एक होता है प्योर होता है और एक हमारे पास होता है स्लॉटेड। ओके, सो देखो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है प्योर के लिए, प्योर फॉर प्योर दैट इज जी इंटू ई पावर माइनस 2g। और जो हमारे स्लॉटेड के लिए होता है जी इंटू ई पावर माइनस जी होता है। ठीक है, अब वो पूछ रहा मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर प्योर लोहा। तो प्योर के लिए हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू जी इंटू ई पावर माइनस 2g। अगर आप मैक्सिमम निकालोगे तो डी इफिशियंसी बाय डी जी कर दोगे। तो इससे अगर आप मैक्सिमम निकालोगे तो इसको जीरो करके आप कर दोगे जब, तो जी इक्वल टू 1/2 आता है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ पूरा। और जो इफिशियंसी मैक्सिमम आती है वो आती है 1/2e। और इसको अगर करोगे तो 18.4 हो जाता है, 18.4% हो जाता है। मतलब जो हमारी जो हमें याद रखना है चीज़ वो याद रखना है, प्योर लोहा के लिए, प्योर अलोहा के लिए जो इफिशियंसी होता है 1/2 हो जाता है, 18.4% हो जाता है। एंड जो स्लॉटेड के लिए होता है, स्लॉटेड अलोहा के लिए होता है, याद रख लेना 1/e होता है, दैट इज अ ट्वाइस ऑफ इट, 36.8। तो अब देख लो ऑप्शन कौन सा है। प्योर लोहा पूछा है तो हमारे पास 18.4 1/2e का ऑप्शन सही है। ठीक है, दिस इज फॉर द सॉर्टेड एंड 50 और 100 तो कुछ होता ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो a network link operates using the stop bit protocol ARQ, automatic repeat protocol. The frame size is 1000 bytes. Okay, so L is given, that is a 1000 byte। जो डेटा दिया होता है हम तुरंत उसको लिख लेते हैं। द बैंडविथ इज 1 Mbps, सो बी इज इक्वल टू 1 Mbps एंड वन वे प्रोपेगेशन डिले इज 20 मिलीसेकेंड। सो व्हाट इज द टीपी? टीपी इज 20 मिलीसेकेंड। नेग्लेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन टाइम्स, व्हाट इज द लिंक इफिशियंसी? ओके, तो देखो लिंक इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू होता है यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो उसने सब कुछ बोल दिया है कि जो हमारा एक्नॉलेजमेंट है, प्रोसेसिंग डिले, सब कुछ नेग्लिजिबल है। तो टी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा टी टी अपॉन टी टी प्लस 2 डी पी होता है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 ए होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, इफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सो इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस 2 ए, जहाँ पे ए इक्वल टू हो जाता है टी पी बाई टी टी। और ए इक्वल टू टी पी कितना दिया है? 20 मिलीसेकेंड। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट? आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट टी टी। So dt how you will calculate, that is a L by B. What is L? L is given 1000 byte, byte को bits में किया तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय बैंडविड्थ 1 into 10 power 6 बिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ से अगर देखोगे इसको तो ये हो जाएगा 10 power 3 और ये हो जाएगा 8 मिली सेकेंड। टी टी हमारा कितना है? 8 मिली सेकेंड आया। सो ए इक्वल टू 20 मिली सेकेंड डिवाइड बाय 8 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कट गया, ए इक्वल टू हो गया 20/8 हो जाएगा 2.5। तो जो हमारा एफिशिएंसी बन रहा है वो बन रहा है 1/1 प्लस 2, ए मतलब 2.5
इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ढाई इंटू टू, 5 हो गया तो ये हो जाएगा 5। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/6। 1/6 को आप कैसे लिख सकते हो परसेंटेज में? इफिशियंसी जो हमारा आया 1/6 आया, इफिशियंसी हो जाएगा 100/6 परसेंटेज, दैट इज आप लगा लो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1/6 यानी 16 पॉइंट समथिंग इज आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन आंसर। ओके, तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 एन अपॉन 1 प्लस 2 ए होता है, जहां पे एन होता है सेंटर विंडो साइज। ठीक है, तो हम स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल में हमें पता है एन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बट इन केस ऑफ जीबीएन एंड एसआर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन विंडो साइज सेंटर का जो होता है एन ही होता है, इसलिए जो जनरल फॉर्मूला है इफिशियंसी का एन अपॉन 1 प्लस 2 ए है। और इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एन इक्वल टू 1 हो जाता है, एंड जीबीएन और एसआर में एन की वैल्यू एन ही रहती है। सो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 2 दैट वी हैव सॉल्व। तो अगर आपको जीवीएन और एसआर का पूछता है तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 ए की जगह एन अपॉन 1 प्लस 2 ए कर देना है और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, विच लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज रिस्पांसिबल फॉर establishing, maintaining, synchronizing and terminating communication sessions between endpoints। ओके, तो जो सेशन होता है मतलब टाइमर की अगर बात कभी होती है, कभी भी टाइमर की बात होती है, तो हमें पता है सेशंस के बिटवीन में जो भी हम स्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, टर्मिनेट करते हैं कम्युनिकेशन को, वो होता है सेशन लेयर का काम होता है। सेशन लेयर का यही काम होता है कि हम, जैसे आप IRCTC का वेबसाइट लॉगिन करोगे तो उसमें टाइमर लग जाएगा कि 30 सेकंड्स 30 मिनट्स के बाद आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, या 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम होगा। तो किसी भी आप जैसे नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो आपको ये पता रहता है कि आप इतने टाइम बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो सेशन लेयर में हमने सेटिंग कर रखी होती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेशन लेयर का। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज सिमेट्रिक की सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, दैट इज AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सिमेट्रिक की जो सीक्रेट की पे काम करता है ये स्टैंडर्ड में वो होता है AES। ठीक है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन टफ है, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, अगर इसी टाइप का आता है तो। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप वो टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो 1400 प्लस क्वेश्चन वाली। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, which type of firewall inspects individual network packets? Which type of firewall inspects individual network packets based on source, destination IP addresses and port numbers at the network या the transport layers? So नाम से बोल रहा है कि पैकेट बेस्ड सोर्स, तो पैकेट बेस्ड में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हमारी यूज होती है। नाम से ही आपको यहाँ पे आंसर पता चल रहा है कि जो पैकेट बेस्ड सोर्स IP एड्रेसेस को जो पोर्ट नंबर्स को फिल्टर आउट करता है तो वो होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल से भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एन IP एड्रेस इज गिवन एज दिस, सो IP इज गिवन दिस। ओके, व्हाट इज द वैलिड ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सबनेट? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट एक तो होता है हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, लिमिटेड में हमारा हमेशा 255.255.255.255 होता है। डायरेक्टेड में हमारा क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क आईडी पार्ट होता है नो चेंज करेंगे, उसमें नो चेंज करेंगे, प्लस होस्ट आईडी पार्ट में हम डाल देंगे सारे वंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो 28 है नेटवर्क आईडी बिट है, मतलब यहाँ पे 192 हमारा फिक्स रहना है, 168 फिक्स रहना है एंड 10 फिक्स रहना है। ये तो इतना तो फिक्स रहना है। गेम पूरा होगा 45 वाले पे। अच्छा, इतना जब हमने फिक्स किया तो कितना फिक्स किया है? 4 बिट फिक्स किया, 24 बिट फिक्स हुआ है। 45 का बाइनरी नंबर कैसे लिखोगे? 32 प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 8 4 और 1 आई थिंक। ठीक है, 32 8 40 और 44 1 45। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 1 2 4 1 2 4 8 16 32। ठीक है, ये सारे हो गए। तो इसको आप जब यहाँ पे आप फिक्स करोगे तो 4 बिट फिक्स करोगे। ये 4 बिट हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। 4 बिट हमने फिक्स कर दिया। ओके, तो जब ये फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या रखेंगे? सारे वंस रखेंगे। तो मतलब 0 0 1 0, यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे? 1 1 1 1 हो जाएंगे। ये 4 बिट भी तो फिक्स करनी है, 24 इधर कर दिया था। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 2 4 8 16 32।
32 प्लस ये कितना होता है 2 पावर 4 माइनस 1 15 है, मतलब कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। सो 10.47 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। In go back and ARQ protocol using k bits for sequence number, what is the maximum permissible sender window size? Okay, window size। तो विंडो साइज को अगर मैं n बोलता हूँ, देखो n, ठीक है, जीबीएन में अगर n हमें निकालना है तो जो हमारे पास अवेलेबल सीक्वेंस नंबर होता है, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर होता है वो हो जाता है log ऑफ n प्लस वन का, log ऑफ n प्लस वन। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, k इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ n प्लस वन। ये 2 उधर जाएगा तो 2 पावर k इक्वल टू n प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज अ 2 पावर k माइनस का 1। दिस इज नॉट लाइक दैट 2 पावर k माइनस 1, दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर थिंग। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग मिस्टेक ऑन दिस। सो रिमेंबर दैट जब भी हमें अवेलेबल सीक्वेंस नंबर हमें निकालना है वो होता है सेंटर विंडो प्लस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बोल सकते, ग्रेटर देन बोल सकते हो, सीक्वेंस नंबर सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एसआर की बात करूँ, एसआर की, तो कितना हो जाएगा n प्लस एन हो जाएगा। और अगर जीबीएन की बात करूंगा तो n प्लस वन हो जाएगा। और अगर हम स्टॉप बिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर और विंडो साइज कितना होता है 1 1 ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, विच मैकेनिज्म इन टीसीपी transmission control protocol provides reliable ordered byte stream delivery and prevents a faster sender from overwhelming the slow receiver, that is a sliding window flow control। तो हमारे पास जो टीसीपी के अंदर होता है वो हमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करेंगे टू प्रोवाइड रिलायबल ऑर्डर बाइट स्ट्रीम डिलीवरी एंड प्रिवेंट्स एज अ फास्टर सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ सेंडर। ठीक है, तो हमें फ्लो कंट्रोल मेंटेन करना होता है सेंडर और रिसीवर के बीच कि इतने फ्लो से भेजो ताकि रिसीवर रिसीव कर पाए। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्लाइडिंग विंडो फ्लो प्रोटोकॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। The count to infinity problem is a well-known limitation of which family of routing protocol, that is a distance vector routing, RIP। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, काउंट टू इन्फिनिटी दैट इज इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में होती है। क्या प्रॉब्लम होती है वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि इफ आई विल एक्सप्लेन इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो काउंट इन्फिनिटी होता है डीवीआर में होता है। Which application layer protocol operates in by default UDP port 53 for a standard query resolution, that is a DNS। DNS जो होता है DNS, ठीक है, वो UDP यूज करता है और उसका जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज अ पोर्ट नंबर इज 53 DNS का। सिंपल क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 11। An organization is assigned a class C network address 192.168.1.024 if the network needs to be divided into subnets where each subnet can support at least 25 usable host type addresses. What is the maximum number of such subnets that can be created? Okay, तो देखो हमें 25 यूजेबल होस्ट देने हैं हर एक सबनेट को, मतलब हमें जो नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी सबनेटिंग के लिए कितनी लगेगी। देखो हमारा जो ये वाला पार्ट तो होगा 192.161.1, ये वाला तो फिक्स होगा हर एक सबनेट के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क आईडी कहलाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 25 यूजेबल होस्ट आईपी एड्रेसेस करना है। तो हमें होस्ट आईडी में जो बिट्स लगेंगी वो कितनी लगेंगी, log ऑफ 25। तो यहाँ पे जो होस्ट आईडी की बिट्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे लगभग 2 पावर 5 करोगे तो 35 आएगा। ये हो जाएगा हमारा log ऑफ, यहाँ पे जो आप निकालोगे ये हो जाएगा, ये पूरा सी अगर यहाँ से लोगे, यहाँ से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये 25 लिखो, तो ये हो जाएगा लगभग आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 आएगा। तो जो होस्ट आईडी में जो हमारी बिट आएंगी वो कितनी आएगी, 5 आएंगी। तो हम अब जब होस्ट आईडी में 5 बिट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 बचेंगी, यहाँ पे 5 बचेंगी। तो यहाँ पे जो सबनेट आएंगे 2 पावर 3 हो जाएंगे, दैट इज 8 सबनेट्स। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सच सबनेट्स दैट कैन बी क्रिएटेड इज द 8 इज द आंसर। आई एम गेटिंग द 8 आंसर, व्हाट यू आर गेटिंग, लेट मी नो दैट। सो सिंपल हमें क्या करना होता है सबनेटिंग में, हमारे पास देखो दो, पहले तो हमारे पास नेटवर्क आईडी होता है और होस्ट आईडी पार्ट होता है। हम जब सबनेटिंग करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टेकिंग सम बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी एंड नेक्स्ट टाइम नेटवर्क आईडी प्लस हमारे पास यहाँ पे सबनेट आईडी प्लस हमारे यहाँ पे पास हमारे पास होस्ट आईडी, ये 3 टाइप के आईडीज हमारे पास नेक्स्ट टाइम बनने वाले हैं।
सो सबनेट आईडी हमारे पास जो हो जाएगा नेटवर्क आईडी, ये दोनों मिला के नेक्स्ट सबनेट के लिए नेटवर्क आईडी का ही काम करेंगे एक्चुअली। तो होस्ट आईडी पार्ट से हमें बिट्स क्या करने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने 3 बिट बोरो किए तो हमारे पास सबनेट्स कितने बने, 3 बने। 5 बिट बोरो के लिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, होस्ट दे सकता है, सबनेट दे सकता है। तो आपको जिस तरह क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सेट करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, which network protocol is used to dynamically map a known IP address logical address to its corresponding MAC address physical address to a local network? ओके, अगर IP को अगर आपको MAC में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज होता है ARP, यूज होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर आपको MAC से IP करना है तो दैट इज RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस तरह के हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं दो, जो हमें यूज करते हैं IP टू MAC ARP एंड MAC टू IP, दैट इज RARP। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 CSMA/CD पे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल आने की संभावना है। इन एन इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क रनिंग CSMA/CD, इफ द प्रोपेगेशन डिले बिटवीन द टू फर्देस्ट स्टेशन इज TP, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ फ्रेम टू रिलायबली डिटेक्ट कोलिजन? ओके, सो TT ग्रेटर देन इक्वल टू 2TP होना चाहिए। हमने ये पढ़ा है, रट के पढ़ा है, बहुत बार क्वेश्चन किए हैं कि है जो मिनिमम हमारा पास ट्रांसमिशन टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 2TP के बराबर होना चाहिए, ताकि वो बिट को सेंड करके कोलिजन का जो हमारे पास मैसेज है वो आ सके। तो TT ग्रेटर देन इक्वल टू 2TP, ये फॉर्मूला याद रखना। और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत 100% मैं बोल सकता हूँ कि संभावना होती है। गेट में भी, PSUs में भी, गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी एग्जाम्स होते हैं गेट से रिलेटेड जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, TT ग्रेटर देन इक्वल टू 2TP का फॉर्मूला याद रखना CSMA/CD में। तो ये फॉर्मूला आएगा। और TT ग्रेटर देन 2TP का कैसे आप ओपन कर सकते हो? हमारे पास जो TP होता है वो जाता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और हमारे पास TT जो होता है वो जाता है L/B, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो हमारे पास LB ग्रेटर देन इक्वल टू 2D/V हो जाता है, तो L ग्रेटर देन इक्वल टू 2DB/V हो जाता है। तो मिनिमम ये पूछते हैं कि मिनिमम फ्रेम साइज पूछते हैं, मिनिमम फ्रेम साइज। तो ये मिनिमम फ्रेम साइज आप कैसे निकालोगे? यहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इनमें से कोई भी पैरामीटर वो मिसिंग कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक यूज करके आप कर सकते हो। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है TT ग्रेटर देन इक्वल टू 2TP। लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला रट लो, इससे क्वेश्चन आना फिक्स हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, if a CRC generated polynomial of degree k having k plus 1 bits is used for error detection, how many zeros bits must be appended to the data bits before polynomial division? So k bits। ठीक है, अगर हमारे पास जो डिग्री के है पोलिनोमियल का, और के हम k प्लस 1 बिट्स का जो हम CRC यूज कर रहे हैं अगर, तो उससे एक कम बिट्स हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं लास्ट में CRC में। सो k इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ CRC। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, एंड देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन अवर टेलीग्राम। अब टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज फुल एंड टेस्ट चाहिए बिफोर एग्जाम, 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज द स्टैंडर्ड नेटवर्क स्विच लेयर टू ऑपरेट टू फॉरवर्ड फ्रेम्स बेस्ड ऑन द हार्डवेयर एड्रेसेस, दैट इज अ डेटा लिंक लेयर। तो हमारा जो स्विच काम करता है, स्विच वो कहाँ पे करता है, L2 पे, दैट इज अ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर बेटा। ठीक है, और हमारा जो राउटर होता है, राउटर वो जाता है लेयर 3, और दैट इज अ नेटवर्क लेयर। सो दैट्स हाउ वी हैव एंडेड द CN सीरीज। CN के क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिए हैं। हमारे पास CD और OS बचा हुआ है, आई थिंक 2 सब्जेक्ट ही बचे हुए हैं। वी आर गोइंग टू कवर दोस क्वेश्चंस आल्सो। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो देखना है, फ्री रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर पेपर 1 पेपर 2, तो वो आप भी देख सकते हो, मैंने चैनल में अपने शेयर किया है फ्री रिसोर्सेज। ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो टेस्ट सीरीज तो वही, एंड हाँ, अगर आपको और कुछ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू हैव टू लाइक दिस वीडियो सो दैट पीपल विल गेट दैट कि हाँ अच्छा पढ़ाया मैंने। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, छोड़ दोगे देख के, तो पीपल विल थिंक दैट कि अरे यूज नहीं है, तो लोगों का भला नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि यू शुड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट 2 वीडियोज में। और आई विल टेक सम लाइव सेशंस आल्सो, सो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब, एंड या ऑल द बेस्ट।